जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर सब सभी का स्वागत है दोस्तों। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे होमवर्क सीरीज में 12वां दिन टोटल, ठीक है। हम लोग 30 दिन का टारगेट है, 12 दिन कंप्लीट आज कर लेंगे, बचेगा 18 दिन और धीरे धीरे हम कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत हेल्प मिलता होगा। तो चलिए, अवर सारणी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किए हैं स्टार्ट इसको, और आपको इसका PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1869 में तत्वों का एवं यौगिकों का तुलनात्मक अध्ययन के एक नियम दिए गए, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम कहा गया। ये क्वेश्चन बनेगा कि आवर्त ने मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम कब दिया था? 1869 में, बस। और ये सब हम वैसे ही लिखे आपको समझाने के लिए। मेंडलीव तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन पे होते हैं। पूछ देगा कि उसका नियम क्या था, तो आपको याद रखना होगा भौतिक और रासायनिक गुण के फलन पर। आवर्त सारणी जो बनाए गए थे उसमें 9 आपका वर्ग था, 7 आवर्त था। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी या वर्गों की संख्या कितनी थी, ठीक है। आवर्त सारणी के दोष देखते हैं क्या क्या हुआ था। मतलब मेंडलीव जो है पूर्णतः सफल क्यों नहीं हो पाया, क्या कमी रह गया था, ये बात हमें बताना है। जैसे हाइड्रोजन धातु के लिए कोई फिक्स स्थान नहीं दिए थे, वो कहीं भी सेट हो जा रहे थे, धातु में या कोलेजन में। समान गुण वाले तत्व अलग अलग रखे गए। अब देखिए, समान गुण के कोई तत्व है तो एक ही जगह होना चाहिए, लेकिन अलग अलग रखे थे। उच्च परमाणु भार वाले को क्रम को पहले रखे गए, कम परमाणु भार वाले को बाद में रखे गए। ये भी गलत था उनका, पहले छोटा होना चाहिए था ना, बड़ा होना चाहिए जी। सम स्थानिकों के लिए स्थान नहीं था, ये भी गलत था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डायबोनेयर का तिर्यक आपको नियम आपसे बस पूछ देगा कब दिया गया, याद रखिएगा। यह असफल रहा, तिर्यक तक ही ज्ञात कर पाए, बोले कि इससे आगे नहीं होगा। हम डेट इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1865 को परमाणु द्रव्यमान की आरोही क्रम में सजाया जाता था। 56वें तत्व, 56 को तत्व क्या किया था एक्चुअली, उस समय तक मिल पाया था। थोरियम पर खत्म। प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व, ये बोले कि प्रथम जितने भी तत्व है पहला का गुण 8वां से जरूर मिलेगा। सारे गामा पाधा निशा पर ये मतलब किए थे। तो आपको बता दें ये भी असफल है, क्योंकि ये बोले 56 ही तत्व रहेंगे, भविष्य में नहीं मिलेंगे, लेकिन भविष्य में बहुत सारा तत्व मिले। यह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, मतलब क्या 20 तक ही, जैसे कि हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, कैल्शियम पे जाकर खत्म, इतना ही तक होता था। न्यूलैंड्स के अनुसार था कि भविष्य में तत्व नहीं मिलेगा, यह एक परमाणु असफल रहा, यह भी एक असफल रहा। आप बढ़ते हम लोग आपका आधुनिक आवर्त सारणी मूसले का 1913 में यह नियम दिया गया। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कब दिया गया, के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त संख्या 7 एवं वर्ग संख्या 9 दोनों इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 से लेकर के 7 तक 2 वर्ग ए और बी में बटे हुए थे। इस प्रकार आप लोग थोड़ा वो आवर्त सारणी का चार्ट आता है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, समझे दोस्तों। इस प्रकार उपवर्गों में सहित कुल वर्गों की संख्या 18 थी, मतलब वर्ग और उपवर्ग बना टोटल 18 थी। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य 4 होते थे और अंतिम आपको कैरियर गैस। जब ऐसे करके आप लोग देखिएगा ना, तब प्रथम आपका 4 है, लास्ट वाला कैरियर क्या 18वां नंबर के देखिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया। पूछा जाता है कि 57 से 71 तक का किस श्रेणी में रखा गया, एवं 89 से 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया था। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन में होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पॉइंट जो लिखे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कुछ, जैसे परमाणु गुण देखते हैं, वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, वर्ग के बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ठीक है। परमाणु आकार देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आपको बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन आपको देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं, ऊपर से नीचे आने में घटती है, बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रति देखते हैं तो ऊपर से नीचे आने में घटता है, बाएं से दाएं जाने में बढ़ता है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ ब्लॉक पूछ लिया जाता है, किस ब्लॉक का संबंध किस है। जैसे एस ब्लॉक में समूह है 1 और 2 तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्व शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि रेडियोधर्मी है।
पी ब्लॉक में इसमें धातु अधातु धातु तीनों उपस्थित होते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है 3 से 12 तक के तत्व होते हैं। असंक्रमण धातु एवं आपका मजबूत इसमें होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रुप शून्य किसे कहा जाता है? तत्वों को क्या कहते हैं? अकीरिय गैस कहते हैं। आप देखे होंगे लास्ट में 18 का कि अकीरिय गैस जो होता है ना किसी से भी संपर्क नहीं करता, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, टोटल 6 है अकीरिय गैस। चलिए, मेडलीफ ने कितने तत्व को भविष्यवाणी किए थे? 3 तत्वों के बारे में बोले थे कि भविष्यवाणी किया गया था कि उससे होगा। तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व देखते हैं, जैसे कि कुल अगर बात करते हैं तत्व की संख्या 118, प्राकृतिक में प्राप्त 94 और कृत्रिम विधि से प्राप्त आपका 24। धातु तत्व जो होते हैं 91 होते हैं। धातुओं तत्वों की संख्या 20 है। उपधातु तत्व की संख्या 7। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा VBI है। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा धातु एल्युमिनियम, तत्व आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व का ऑक्सीजन। सबसे हल्का धातु तत्व हो जाएगा लिथियम। सब द्रव्य धातु तत्व है पारा का, ठीक है। ब्रोमीन का भी वही होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्रव्य अधातु जो होता है आपका ब्रोमीन। दोनों में याद रखिए पूछेगा कमरे ताप पे कौन सा धातु आपका जो होता है द्रव्य होता है, तो पारा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट, अच्छी विद्युत से सबसे अधिक सुचालक होती है चांदू। विद्युत सुचालक की आपको धातु ग्रेफाइट होती है। सबसे अधिक आघातवनीय तत्व होती है सोना। सबसे क्रियाशील अधातु होते हैं फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होते हैं हीलियम आपका। न्यूनतम आयन विभव प्राप्त वाला होता है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला आपका फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग 2 क्वेश्चन आज करा रहे देख लेते हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाता है किसको? सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। 10th का एक क्वेश्चन है। अच्छा, हड्डियों और दांतों में निर्माण किसका होता है? कैल्शियम का निर्माण होता है, कैल्शियम से। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है वीडियो या नहीं लग रहा है कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। हमें कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या क्या प्रतिक्रिया है हमें बताइए, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।